हम चाहते हैं हमारा सरकार युवा हो, जो युवा को सोचे। युवा पीढ़ी की अगर सरकार आती है सर, तो सर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है सर। कि एक्सपीरियंस हर इंसान के पास करने के बाद ही कुछ एक्सपीरियंस आता है, सब बिल्कुल नया ही होते हैं। युवा आए इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन युवा का जो है ना अपना विजन होना चाहिए। अगर इस जगह पे आरजेडी रहती और लालू यादव रहते, वो गरीबों का हाथ से हाथ तक हेल्प करते। लेकिन पॉलिटिक्स जितना वो सोचते हैं कि आसान है, उतनी आसान है नहीं। बिहार एसएससी का हो गया 2013 का फॉर्म, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अभी कुछ गड़बड़ा गए हैं हमारे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी मैदान में कई नए चेहरे अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। राजग और महागठबंधन ने भी कई नए चेहरों को अपने पार्टी का टिकट दिया है। इस बार देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या नए चेहरे जनता का समर्थन पाने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। फिलहाल हम लोग राजधानी पटना के कारगिल चौक के पास खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी राय कि क्या वो नए चेहरों को अपना समर्थन देंगे या वापस से पुराने चेहरों को ही सत्ता में लाएंगे। आइए बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से हम लोग और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। आपका नाम? प्रभात कुमार। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो हैं वो नए युवा चेहरों को मौका दे रही हैं, अपने पार्टी से टिकट दे रही हैं चुनाव में उतरने के लिए। तो क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है युवा चेहरे को, युवा पीढ़ी को राजनीति में उतारने का, ये किस हद तक सही है? मेरे हिसाब से तो 100% सही है, क्योंकि युवा को लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे युवा देश के बारे में सोचेंगे, युवा के बारे में सोचेंगे और अपना ओपिनियन रखेंगे, नया तजुर्बा लाएंगे और यही सब। तो जैसे कि आपने देखा कि भाई जी का कहना है कि युवा चेहरों को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। युवा चेहरा एक नई सोच है, एक नई सोच के ज़रिया वो इस समाज में बिहार की स्थिति में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं और बिहार में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। सर, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह यादव। सर, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से नए नए युवाओं को पार्टियों ने टिकट दिया है। पार्टियों ने अपने उम्मीदवार के रूप में नए युवाओं, नए पीढ़ी को एक मौका दिया है चुनाव में उतरने के लिए, चुनावी मैदान में उतरने के लिए, बिहार की सत्ता में, सरकार में आने के लिए। क्या लगता है कि ये फैसला किस हद तक सही है? युवा पीढ़ी को चुनाव में, राजनीति में आना चाहिए या नहीं? मेन तो बात है कि युवा पीढ़ी को तो आना चाहिए और अपने आप को बदलाव भी आना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अधिकतर लोगों का कहना है कि बिहार सरकार में युवा पीढ़ी का आना बहुत ज़रूरी है, एक नई सोच का आना बहुत ज़रूरी है, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है बिहार की राजनीति में। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। सर, क्या लगता है इस बार अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं नए नए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को मौका दे रहे हैं, तो ये फैसला किस हद तक सही है? नहीं, युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स में आए, बिहार के हर एक बच्चों की एक इच्छा होती है ना कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन पॉलिटिक्स जितना वो सोचते हैं कि आसान है, उतनी आसान है नहीं। बिहार की राजनीति जो है ना अपने आप में एक बहुत ही मैच्योर्ड स्टेज में है, जहाँ पे हमारे वैशाली को देख लें कि जो पहला डेमोक्रेसी दिया था और आज हम जो डेमोक्रेसी को लेकर के जितने हमें डेवलपमेंट करने चाहिए थे वो हम कर नहीं पाए। तो उसका एक ही कारण है कि हमने जो है बहुत ही जो पॉलिटिक्स को जो है ना एक बनाया है मुद्दा और एक बनाया है सिर्फ साधन की, उसके ज़रिए हम अपने चीज़ों को, अपने कहते हैं ना कि फ़ायदे को उल्लू सीधा कर पाएँ। ऐसा अगर हमारे जो युवा लोग आ रहे हैं, अगर वो ऐसा अगर सोचते हैं तो ये फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होगा और उसमें जो है बिहार का विकास जो है वो बहुत ही जो हम चाहते हैं कि बिहार जो है आगे बढ़े, वो थोड़ा हमें नहीं लगता है कि वो लोगों को विकसित कर पाएंगे। वो उनकी इच्छाएं बहुत हैं, उनकी आशाएं बहुत हैं, वो करना बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अल्टीमेट जो है करने के लिए हम आप जो है ना खुद जिम्मेवार हैं। अगर वो सोच नहीं बदलेगा ना तो फिर ये युवा पीढ़ी जो है ना सिर्फ वो पहला जो उनका जो रहता नहीं है कि वो सिर्फ वो कहते हैं कि क्लास वर्क कर पाएंगे, उनका जो होमवर्क है ना वो वैसा ही छूट जाएगा, वो उस दौर में वो पीछे रह जाएंगे। सर, युवा पीढ़ी जहाँ तक के लोगों का मानना है और ये बात काफ़ी हद तक सच है कि युवा पीढ़ी जो है एक नई सोच के साथ आती है। तो क्या लगता है कि नई सोच जो है वो
परिवर्तन ला सकती हैं, क्योंकि सोचने का तरीका युवा पीढ़ी का अलग होता है और जो पहले से चला आ रहा है एक अलग होता है। राजनीति का जो स्तर है वो आप भी बेहतर जान रहे हैं, हम भी बेहतर जान रहे हैं। युवा आए इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन युवा का जो है ना अपना विजन होना चाहिए। अगर आज बिहार को देख लें तो हम 2 मामलों में, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़े हैं, तो वैसे मामलों में जो युवा शक्ति है ना वो खुद उसकी जिम्मेवार है, ठीक है। तो अगर उनको आगे बढ़ाना है तो बहुत ही जो आधारभूत संरचनाएं जो है ना उस पर काम करना होगा, और उसके लिए हमको लग रहा है कि दृढ़ शिक्षा भी होनी चाहिए और एक उनको लोगों का सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। वो आ रहे हैं, इस बात पे नहीं आ रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स बहुत अच्छा, एक बाहर से जितना पॉलिटिक्स दिखता है ना अंदर से बहुत ही कठिन है, उसको करेंगे आप ना तो बहुत बहुत पापड़ बेलने होते हैं। तो ये देखना होगा कि ये जो युवा पीढ़ी है वो अपनी जो विजन रखे हैं वो कितने हद तक उस पर कामयाब होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर वो खुद बैकग्राउंड उनके ख़राब हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, वो परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। ये आपको सबसे बड़ी बात है समझना। एक वयस्क नागरिक होना और तुरंत पॉलिटिक्स में उतर जाना, ये बहुत ही डिफरेंट विषय है। सर आपका नाम? मेरा नाम दिवाकर झा हुआ। इस बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से नए चेहरों को, युवा पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है चुनाव में उतरने के लिए। क्या लगता है कि इस बार युवा पीढ़ी को जो मौका दिया जा रहा है, अगर युवा पीढ़ी सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो क्या बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा? और ये बदलाव आता है तो क्या अच्छा बदलाव होगा कि नहीं? आना चाहिए, नौजवान को आगे आना चाहिए। और नौजवान आने से हमारे पास प्रॉफिट ये होता है कि वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं और हमारे तरीके से काम करते हैं। और पहले के जो राजनीति वाले थे या बुजुर्ग थे वो हमारी फीलिंग्स को कहीं तक ज़्यादातर नहीं समझ पाते थे। अभी ऐसा है कि नए पीढ़ी आएंगे, जैसे चिराग पासवान हुए या बहुत सारे हैं जिनको हम ढंग से जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि अच्छे से काम करेंगे और हमारे लिए भी अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। क्या लगता है कि एक नई सोच के आने से, युवा पीढ़ी के आने से एक नई सोच आएगी और इस नई सोच के आने से समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नया तरीका लोगों के पास होगा? क्या लगता है इस पे आपको कि युवा जो पीढ़ी इस बार चुनाव में उतरेगी, अगर सत्ता में आती है युवा पीढ़ी, युवा चेहरे अगर सत्ता में आते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई युवा होता है, तो बिहार में जितनी भी परेशानियां हैं उनको सुलझाने का, उनको समझने की एक नई दिशा मिलेगी सरकार को या नहीं? वो परेशानी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी इसका पता नहीं, लेकिन वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और जहाँ तक वो सुनेंगे हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो लोगों का कहना है कि अगर युवा पीढ़ी आती है तो युवाओं के बारे में, युवाओं के दिल का हाल जो है वो बेहतर तरीके से समझेंगे, जैसे कि लोग अभी समझते हैं उससे बेहतर समझेंगे। सर आपका नाम? भूपेंद्र कुमार। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नई युवा पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से नए युवा पीढ़ी को चुनाव में उतार रहे हैं, पार्टी का टिकट दे रहे हैं। क्या लगता है कि ये परिवर्तन जो है ज़रूरी है कि नहीं? परिवर्तन तो आएगा और वो जो है बदलाव तो लाएगा ये, क्योंकि 15 साल में वो भी सीख गया है, अगला पार्टी है जो है। सर क्या लगता है कि बिहार की फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, महंगाई से संबंधित हो या किसी भी अन्य विषय से संबंधित हो? क्या लगता है बिहार की जो अभी वर्तमान स्थिति है, सरकार सही से कार्य कर पा रही है या नहीं सर? अभी तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता है, इधर तो अभी कुछ गड़बड़ा गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा गठबंधन है जो सत्ता में आएगी तो हो सकता है कि बिहार के लोगों का विकास हो, यहाँ की स्थिति में परिवर्तन आए? ये तो चुनाव के बाद ही बता सकते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं और कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नए पीढ़ी को, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, युवा पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है। क्या लगता है कि युवा पीढ़ी के आने से किस हद तक बदलाव होगा बिहार में? बदलाव तो होगा ही सर, जब युवा पीढ़ी आएगा तो बदलाव होगा ही सर। लेकिन पहले ये बात है सर कि जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको अगर मौका मिल जाए, जिन एक्सपीरियंस वाले को, तो ज़्यादा सुधार होगी सर। कहा कि वो सत्ता में फिलहाल हैं और अगर सत्ता में आ जाएंगे सर तो ज़्यादा विकसित करेगी। कहा कि उनको वो सब कुछ के समझ चुके हैं, सब कुछ को क्या गलत क्या सही वो जानते हैं। लेकिन अगर युवा पीढ़ी में आ गए हैं, युवा पीढ़ी की अगर सरकार आती है सर तो सर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है सर। कि ऐसा अगर युवा पीढ़ी को मौका दिया जाए तो सर उसके साथ है कि बुजुर्ग लोग के भी होना जरूरी है, मतलब जो पुराने सत्ताधिकारी है उनका भी होना जरूरी इसमें है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि ना सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि पुराने जो लोग एक्सपीरियंस है, जिन्हें
इस चीज़ के बारे में जानकारी है, राजनीति के बारे में जानकारी है, उनका होना भी बहुत ज़रूरी है, सरकार में उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी एक नई सोच के साथ तो आती तो ज़रूर है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, समस्याओं को सुलझाने और समझने की वो काबिलियत नहीं होती है जो एक बुज़ुर्ग के पास है जो पहले से राजनीति में है। नाम आपका? जी मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ। नीलेश कुमार जी ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि हम युवा हैं, हमारा देश 60% से ऊपर युवा पीढ़ी का देश है। हम चाहते हैं हमारा सरकार युवा हो, जो युवा को सोचे, युवा के बारे में। आज युवा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमारा एग्ज़ाम हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का वैसा ही दशा है, 6 साल में डिग्री मिलती है। बिहार SSC का हो गया, 2013 का फॉर्म अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सेकंड फेज का बिहार दरोगा का देखिएगा ऐसे ही है, मतलब A to Z बेरोजगारी वैसे ही है। सब मुद्दा बेकार है। अगर सरकार नहीं बदली तो हम सब मर जाएंगे। स्टूडेंट का दशा बहुत बेकार है। तो आपको कहना है कि सरकार फिलहाल युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, युवाओं की परेशानियों को समाधान उसका निकालने में बिल्कुल विफल है। बिल्कुल विफल है। एक सवाल और था सर आपसे, क्या लगता है आपको कि नई युवा पीढ़ी जो आएगी, नई सोच तो बेशक वो लाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस कम होने की वजह से, एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से क्या इस पर भी असर पड़ सकता है? क्या समस्याओं को सुलझाने में उन्हें मुश्किल हो सकती है या बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों में? नहीं, ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस का लोचा नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस हर इंसान के पास करने के बाद ही कुछ एक्सपीरियंस आता है। सब बिल्कुल नया ही होते हैं। और रह गया कि सरकार चलाने के बाद तो सब IAS अधिकारी चलाते हैं, मंत्री सिर्फ देखने लायक ही होते हैं, अधिकारी चलाते हैं, उससे इनका कोई नाता नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का ये भी कहना है कि फ़िलहाल जो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है वो युवाओं की मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को समझने में बिल्कुल विफल है, उनकी परेशानियों को नहीं सुन रही है। इसलिए युवा का आना बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी का सत्ता में आना, सरकार में आना, राजनीति में आना एक बेहद आवश्यक कदम है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो फिलहाल अभी NDA की सरकार है वो बिहार के लोगों की परेशानियों को सुलझाने में किस हद तक कामयाब हो? कोई हद तक कोई सुलझाव नहीं है। यहाँ पे गरीबों को सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत हो रहा है। जैसे आप लॉकडाउन ले लो, लॉकडाउन की वजह से गरीब को कितना दिक्कत हुआ। पहले जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ तो यहाँ आए, फिर यहाँ से रोजगार के लिए फिर यहाँ से दोबारा गए। अगर इस जगह पे RJD रहती और लालू यादव रहते, वो गरीबों के मसीहा हैं। वो गरीबों का हद से हद तक हेल्प करते हैं, जहाँ तक उनका होता वो बेशक करते, और इतने गरीब को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्या जिनका आप समर्थन कर रही हैं, कहा जाता है कि उनका जो राजनीतिक समय रहा है, उनका जो राजनीतिक कार्यकाल रहा है उसे जंगल राज कहा जाता था, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से अगर तेजस्वी यादव जी RJD सत्ता में आती है तो वापस से जंगल राज को झेलना पड़ेगा या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। अगर उन चीज़ को उनसे नुकसान पहुंचा है, उनको पता चला है आज लालू यादव जी उस चीज़ की वजह से जेल में है, तो उनके बेटे तो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे जब उनको उस चीज़ से पता ही, इससे मेरा नुकसान है। तो ऑफकोर्स चेंजेस होगा। बस इतना पता है कि कुछ चेंज हो या ना हो, बट गरीब के लिए ज़रूर चेंज होगा। इतने गरीब जितना परेशान हुई है इस JDU में, उतना नहीं हो पाएगा RJD में, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो गरीब का हमेशा करते और शुरू से करते हैं, फिर भी करेंगे। और ऑफकोर्स लालू यादव के बेटे हैं तो कुछ ना कुछ तो। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का मानना है कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। राजद की भी सपोर्टर्स आपको दिख रहे हैं, राजद को सपोर्ट करने वाले भी लोग आपको दिख रहे होंगे। तो मानना ये है लोगों का कि फ़िलहाल जो सरकार है वो गरीबों की परेशानियों को सुलझाने में बिल्कुल असफल है। लॉकडाउन से लेकर गरीबी तक, बेरोज़गारी तक, हर जगह लोगों को मुद्दे मसले नज़र आ रहे हैं जो सरकार नहीं सुलझा पा रही है। इसलिए सरकार में बदलाव लाना इस बार लोगों के लिए बहुत ज़रूरी एक अहम चीज़ है।